ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बात करेंगे मिथुन राशि की और जून का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर डिटेल में चर्चा होगी। जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, बहुत सारे बल्कि कई रिकॉर्ड टूटेंगे, टूटेंगे, निश्चित रूप से टूटेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए एक सूत्र मैं बताता हूँ, जून के महीने में होने जा रहा है। ये शास्त्र का है, ज्योतिष शास्त्र का। लग्ने जीव बुधौ दिवाकुर कुजौ व्योम्ने स्मिरैर्भास्करीर्। यानी कि लग्न में जीव अर्थात गुरु, बुध अर्थात बुध, ये दोनों ही अत्यंत बलवान होते हैं। और ये बुध जो है, ये कितने तारीख को? 6 तारीख को, यानी कि 6 जून को लग्न में ही आ रहा है। तो ये बुध और गुरु साथ में हो जाएंगे और दोनों ही ग्रह लग्न में बलवान होते हैं। और एक बात, दूसरी बात, नर ग्रह नर राशि में यानी कि विषम राशि में बुध और गुरु और ज्यादा मजबूत होते हैं। ये भी बात समझ लीजिए। तीसरी बात, बुध यहाँ आएगा, अपने घर में आएगा, यानी कि आपकी जो राशि है मिथुन राशि, वो अपना घर है उसका। वो क्या फल देगा? अपने घर में आएगा, स्वस्थः स्वगृहे कहा गया है। अपने घर में आता है ग्रह, स्वस्थ होता है, मजबूत होता है, बलिष्ठ होता है और रिजल्ट भरपूर देता है। अब आपने इतनी कहानी सुन ली शास्त्र की, वही शास्त्र का, तो समझ में तो आया नहीं आपको, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? आचार्य जी आप ये बताइए, आपके मन में ये बात कौंध रही होगी। अब रिजल्ट क्या आएगा ये समझ लीजिए। प्रथम सुख निरोगी काया। सबसे पहले क्या है? सुख। पहला सुख कौन सा है? निरोगी काया, स्वस्थ शरीर, निरोगी शरीर। तो आप निरोगी होने जा रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी रोगी हैं, निरोगी होंगे। आप लेजी हैं तो आप थोड़े से स्फूर्ति आएगी आएगी। आप ज्यादा एक्टिव होंगे, ये बात समझ लीजिए। एक, बौद्धिक रूप से आप ज्यादा मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। इसके साथ में घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों के साथ में रिश्तों को अच्छा बनाना हो, ये अच्छा कर रहा है। इतना क्लियर है, ठीक है। खासकर उनके लिए जो युवा है। अब युवा की परिभाषा अलग अलग होती है। युवा अर्थात जो कि शारीरिक रूप से भले ही वो जो है ना वृद्धावस्था में प्रवेश कर चुके हों, लेकिन बौद्धिक रूप से और मानसिक रूप से जो मजबूत हैं, उन युवाओं की शास्त्र बात करता है। तो आप मजबूत हैं। आप प्रोफेशनल लाइफ, आपकी प्रमोशन नहीं हो रहा हो, ये योग अच्छा है। बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं बन रहे हैं, बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे बनेंगे। ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मंडराएंगे, आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, जो बौद्धिक रूप से, जो सामाजिक रूप से, जो पारिवारिक रूप से अच्छे हैं, जिनका समाज में प्रतिष्ठा है, सम्मान है। ऐसे लोग आपसे आज जुड़ेंगे। बिजनेस, इसके साथ में नौकरी अच्छा, प्रमोशन का योग, अपने कलीग के साथ में, बॉस के साथ में रिश्ते अच्छे। इसके साथ में सीधा गुरु की दृष्टि यहां है, और चूंकि गुरु की दृष्टि तो ये यहां तक पूरे साल भर है, लेकिन वर्तमान की दृष्टि मायने रखती है, क्योंकि अभी अभी परिवर्तित हुए हैं गुरुदेव। हाँ, ये अलग बात है। 12 जून से ये अस्तंगत हो जाएंगे, विकीर्ण हो जाएंगे, अपनी किरणें नहीं रहेंगी इनके पास। गुरु की उपासना करनी पड़ेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, माथे पे केसर का टीका लगाइए या फिर हल्दी का टीका लगाइए। माथे पे टीका नहीं लगा सकते हैं तो नाभि पर लगा लीजिए। आप ये लगाइए, ना केवल जून के लिए, मैं लाइफ टाइम के लिए मैं बोल रहा हूं। आप पर्सनल लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, आप बिजनेस ठीक करना चाहते हैं, आप नौकरी ठीक करना चाहते हैं, अनस्टेबिलिटी है लाइफ में, स्थिरता का अभाव है, तो आप ये कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर लीजिए, स्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है जी। आगे बढ़ूं, एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। अभी बहुत कुछ कहना है, सब कुछ शुभ ही शुभ तो नहीं है, अशुभ भी है। वो क्या है या और शुभ क्या है, उन पर चर्चा करूंगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा।
यहाँ तक पहुँचे हैं आप और सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ और गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके विषय पर आता हूँ। एक तो ये बात हो गई। अब आता हूँ बात, मैं सोर्स ऑफ इनकम की कर लेता हूँ बात। सोर्स ऑफ इनकम की बात में आपका पैसा कितना रहेगा उस विषय पर बात करेंगे। पैसा आने वाले पैसे कितने आएंगे, कहीं लटकेंगे तो नहीं, कहीं अटकेंगे तो नहीं पैसे, उस पे मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए अभी क्या है, मंगल नीच राशि से निकल करके सिंह राशि में पहुंचेंगे। हाँ, ये बात थोड़ी ध्यान रखनी है। गर्भ दर दंभ, गर्व करना अच्छी बात है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जयेत, बहुत ज्यादा नहीं करना। वो करेंगे आप, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आते हुए पैसे को आप जो है ना दूर कर सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ कारण होगा जिसकी वजह से जो है ना आप आता हुआ काम, बनता हुआ काम को बिगाड़ लेंगे। यह समस्या आपके समक्ष आ सकती है, तो सावधान रहना है, क्योंकि देखिए मंगल ऑलरेडी अग्नि तत्व का ग्रह है और यह सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, आपका ऋण का ग्रह है, आपके शत्रु का ग्रह है। शत्रुओं पर विजय तो प्राप्त करेंगे आप, ऋण से उऋण भी होंगे आप, पैसे भी आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप अपने व्यवहार से इन चीजों को जो है ना और बिगाड़ सकते हैं। शत्रु है तो शत्रु के साथ विजय तो प्राप्त करेंगे, लेकिन ऐसा हो तो कितना अच्छा, शत्रु के साथ मेल मिलाप हो जाए। ऐसा हो तो कितना अच्छा, शत्रु बने ही ना। ऐसा हो तो कितना अच्छा, ऋण लगे ही ना। और ऐसा हो तो कितना अच्छा, ऋण लगा है उसको हमने पैसा ससम्मान वापस लौटा दिया। वो सब कुछ करेगा ये ग्रह, लेकिन आप अपना व्यवहार डाउन टू अर्थ रहिए, कोशिश करिए, ये अच्छा है, बढ़िया है। अब आते हैं, बुध की बात हो गई। एक बात बुध के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा, आपने अच्छी बात बुध की सुन ली, बुरी बात भी है। बुरी बात यह है कि 6 तारीख को जैसे ही बुध यहाँ आएंगे, नो डाउट, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, कोई दुविधा नहीं है कि बुध यहाँ अच्छे होते हैं और निश्चित रूप से अच्छे होंगे, बहुत अच्छा फल देंगे। लेकिन आते ही 2 दिन बाद 8 तारीख से ये अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का तात्पर्य क्या है जानते हैं? निष्क्रिय हो जाना, निष्फल हो जाना, जिसको शास्त्र विकल अवस्था बोलता है। गौ सेवा कीजिए, शुभ फल मिलेगा। मैंने मोटा मोटे तौर पर लगभग आपको बताने की कोशिश की, लेकिन संपूर्ण ये नहीं है। ये तो बस मार्ग है कि ये रास्ता ऐसा है। कितने कांटे हैं, कितने फूल हैं, कितने कंकड़ हैं, कितने पत्थर हैं, कैसा रास्ता है, मखमली है या फिर अन्य कुछ। वास्तव में आपकी कुंडली मायने रखती है कि आपकी कुंडली क्या कहती है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।